everyone, welcome back. In this video we are going to discuss plasma membrane in detail. तो अब तक हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनल सेल के डिस्कस कर चुके हैं और अब बारी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब ये डिपेंड करता है, देखो कौन सा टाइप का सेल है। कुछ सेल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, सेल वॉल होगी, ठीक है। लेकिन एनिमल्स के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन किसी सेल के अंदर होगी, बैक्टीरिया के अंदर आपको मिल सकती है, ठीक है। प्लांट के अंदर होगी, फंगस के पास होगी सेल वॉल। और सेल वॉल को डिटेल के अंदर देखेंगे, इसका पूरा स्ट्रक्चर वगैरह मे बी इसके बाद वाली वीडियो के अंदर। लेकिन अभी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। लेकिन अच्छा, सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, इसीलिए मैंने इसे आउटर मोस्ट कहा। खैर, आउटर मोस्ट सेल वॉल ही होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर यही डिफरेंस है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि सेलेक्ट करेगी कि कौन सी चीज़ें अंदर आएंगी सेल के और कौन सी चीज़ें बाहर जाएंगी। ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें अंदर आएंगी सारी बाहर जाएंगी। जबकि आप सेल वॉल को देखो ना, सेल वॉल फुली परमिएबल होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ सेल वॉल से पास हो सकती है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू कुछ स्पेसिफिक सेलेक्टिव चीज़ें पास होती हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जबकि सेल वॉल क्या होती है, फुली परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात करें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग देखेंगे बाद में। उससे पहले यहाँ पे हम लोग खुद अपना स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है लिपिड की, ठीक है। अगर किसी ने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा हुआ है ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ फिर भी ठीक है। लिपिड क्या होता है, जितने भी ऑयल्स, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब लिपिड होता है, ठीक है। तो कौन से एक स्पेशल तरीके का लिपिड होता है जिसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। लिपिड क्या होता है, लिपिड होता है जैसे कि, चलो मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एक लिपिड बना के दिखाती हूँ। लिपिड में क्या होता है, एक ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल कुछ भी नहीं है, 3 कार्बन शुगर है, ठीक है। ये है आपकी ग्लिसरॉल। जब ये ग्लिसरॉल बॉन्ड बनाती है एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसके साथ जब बॉन्ड बनाती है, यहाँ पे चलो मैं और भी एसिड ले लेती हूँ। यहाँ पे डिपेंड करता है, आप एक भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं बॉन्ड बनाऊँगी तो क्या होगा, यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH रिमूव होगा, तो ये आपके पास बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रिलीज़ हुआ, यहाँ पे वाटर की रिमूवल हो रहा है। वाटर का रिमूवल, ऐसा बॉन्ड जो कि वाटर के रिमूव होने से बनता है, और एक अल्कोहल और एक एसिड के दरमियान जब बॉन्ड बनता है और वाटर रिलीज़ हो, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं एस्टर लिंकेज या फिर एस्टर बॉन्ड, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एस्टरिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका है लिपिड, ऐसा ही लिपिड होता है सब सारा। लेकिन फॉस्फोलिपिड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लिपिड तो है लेकिन उसके साथ क्या है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगा उसे कहते हैं लेसिथिन। कुछ भी नहीं है, एक टाइप है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। लेसिथिन कैसा होता है, लेसिथिन बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है लिपिड का ऐसा, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए होते हैं, ये वाला नहीं होता। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। और अगर आपको जानना है लेसिथिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यहाँ पे तो मैं बहुत बेसिक आपको बताऊँगी। लेकिन अगर आपको कोई ट्रिक चाहिए या फिर आपको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना है इसका लेसिथिन का स्ट्रक्चर, सो देयर इज़ अ वीडियो जहाँ पे
I've already talked about the structure of lecithin, so just check that out. वहाँ पे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा दिस द यूजेस ऑफ ट्रिक, तो ऑफ कोर्स आपको याद भी हो जाएगा वो स्ट्रक्चर. तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ. दिस इज़ लेसिथिन. ओके, तो अब क्या हो रहा है, लेसिथिन के अंदर एक तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, 1 2. उसके बाद यहाँ पे होता है फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड के साथ अटैच होता है कोलिन ग्रुप. कोलिन ग्रुप ये बन गया आपका लेसिथिन, ठीक है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी बनी हुई किससे होती है, लेसिथिन से बनी हुई होती है. लेसिथिन के 2 पार्ट होते हैं. ये जो आप फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन ग्रुप देख रहे हो ये होता है इसका हेड, ठीक है, और ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये होता है टेल, ठीक है. लेसिथिन आपने देखा होगा बुक्स के अंदर इस तरीके से बना हुआ होता है. तो ये होता है हेड, ये होता है टेल, ठीक है. और ये जो हेड पार्ट है ये कोलिन और फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है. और ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि इसे पानी से एफिलिएशन होता है. जबकि ये टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है. तो जो हमारा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना हुआ होता है, लेसिथिन से. यहाँ पे भी आप देखो ये वही बना हुआ है, बस थोड़ा सा कंजस्टेडली बना हुआ है, तो है वही. देखो ये आपका हेड है, ये टेल्स है. कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. देखो एक इसका होता है हेड पार्ट, एक होता है टेल पार्ट. अब ये है हेड. हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक, सही है. ये है टेल. टेल क्या होती है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है. अब होता क्या है कि समझ लो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है. यहाँ पे क्या है, फ्लूइड है. इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं. ये अंदर सेल का इंटरनल साइड है. यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सही है. अब यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है. तो ये वाला जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये पानी के कांटेक्ट के अंदर होता है, लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये पानी के कांटेक्ट में नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है ना. तो इसीलिए क्या होता है, लेसिथिन जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है. इनका जो टेल होती है वो अंदर वाली साइड होती है और जो हेड होता है वो बाहर वाली साइड होता है. ये स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी एम्बेडेड होते हैं, ठीक है. इस तरीके से कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, बहुत सारे तरीके की. ये चैनल प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन, वो आगे जाके बात करेंगे इसकी, ठीक है. तो इस तरीके से लेसिथिन आपको समझ में आ गया होगा. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. एट द एंड आपको ये पिक्चर समझ में आ जाएगी कम्प्लीटली. अभी तक हमने क्या बात डिस्कस की, अभी तक हमने ये जो यहाँ पे ये पार्ट है, ये वाला, एक मिनट, ये वाला, ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है. अब बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की. ये प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है प्रोटीन से और फॉस्फोलिपिड से. फॉस्फोलिपिड कौन सा, लेसिथिन, ठीक है. अब कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, क्या फॉस्फोलिपिड ज़्यादा होता है या प्रोटीन ज़्यादा होता है. अब आपको लग रहा होगा इस स्ट्रक्चर से यहाँ पे जो बना हुआ है, अरे यहाँ पे जितने सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं तो फॉस्फोलिपिड ही ज़्यादा होगा. लेकिन ये डिपेंड करता है सेल के टाइप पे, ठीक है. जनरली फॉस्फोलिपिड ज़्यादा होता है बिल्कुल, लेकिन हमेशा नहीं. फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करता है सेल के ऊपर, ठीक है. फॉर एग्जांपल आरबीसी है, ओके. आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर
प्रोटीन ज़्यादा होता है, प्रोटीन होता है 52% और फॉस्फोलिपिड कम होता है, 40% होता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। उसके बाद लिपिड आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम, अच्छा एक होता है प्रोटीन लगा हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड लगा हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लगी होती है। फॉर एग्जांपल एक जो प्रोटीन है और ये लिपिड है ना, ये लिपिड है और ये प्रोटीन है। अब कार्बोहाइड्रेट भी लगा हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट ऐसे अकेला भी मिलेगा आपको, लेकिन जनरली क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट इस लिपिड के साथ, इस लिपिड के साथ नहीं, अलग से एक कॉमन लिपिड के साथ, ऐसे सिंपल लिपिड के साथ कंबाइन हो जाता है, फिर उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलेगा। और जब कार्बोहाइड्रेट, अच्छा कुछ नॉर्मल प्रोटीन होता है, ये वाला जो प्रोटीन के साथ जब कंबाइन होता है कार्बोहाइड्रेट, उसे कहता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देती हूँ, फॉस्फोलिपिड आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर। नंबर 2 प्रोटीन्स मिलेंगे आपको, स्पेशल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, अभी पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड मिलेंगे। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा आगे पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक तरीके का स्टीरॉइड है, एक तरीके का लिपिड है कोलेस्ट्रॉल, सही है। इसके अलावा आपको और तरीके के प्रोटीन्स मिलेंगे, बस यही होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट पहले बोलते कैसे, देखो ये आपका सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। समझ लो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये सेल है, यहाँ पे क्या हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है। अब जब रेस्पिरेशन हो रही है तो यहाँ पे बहुत सारा CO2 रिलीज़ हो रहा है। वैसे तो हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है, हर सेल के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो रही है। मैंने ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मैंने फॉस्फोलिपिड बनाए हैं, ये प्रोटीन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके थ्रू मूव करेगी, क्या वो फॉस्फोलिपिड के थ्रू मूव करेगी या फिर प्रोटीन के थ्रू मूव करेगी। अब देखो ये डिपेंड करता है कैसा मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, बहुत छोटा मॉलिक्यूल होगा, तो ये यहाँ से ही मूव कर जाएगी। अब ये देखो ये क्या है, लिपिड है, ठीक है। लिपिड से वही चीज़ें मूव करेंगी जो लिपिड में डिज़ोल्व हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इतना कोई लिपिड फोबिक नहीं होता, लिपोफोबिक नहीं होता, इसीलिए वो पास कर जाता है। लेकिन अगर पानी है, क्या पानी यहाँ से मूव कर सकता है, बिल्कुल नहीं। पानी ऑयल से कैसे मूव करेगा, पानी लिपिड से मूव कर ही नहीं सकता, इसीलिए पानी क्या करता है, प्रोटीन के थ्रू मूव करता है। तो डिफरेंट तरीके की ट्रांसपोर्टेशन होती है डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल। अब ज़रूरी नहीं कि सेल से हमेशा चीज़ें बाहर जा रही हैं, सेल से चीज़ें अंदर भी आती हैं, तो वही हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन की हेडिंग लगा देते हैं। ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, ठीक है। एक ट्रांसपोर्ट वो जिस पे आपको एनर्जी चाहिए, ATP लग रहा है जहाँ पे, और एक आपका सिंपल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। जहाँ पे एनर्जी नहीं लगती उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। कोई ATP इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ पे ATP इस्तेमाल हो रहा है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, चीज़ें
हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जा रही होती है। जैसे यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो पानी यहाँ से यहाँ मूव करता है जहाँ पे पानी कम है। तो ये क्या है, पानी की हायर कंसनट्रेशन थी, ये पानी की लोअर कंसनट्रेशन थी। ठीक है, तो पानी यहाँ पे हायर टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करता है, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, चीज़ें लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन जाती हैं। यहाँ पे चीज़ें अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होती हैं, यानी कि यहाँ पे उल्टा होगा, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, यहाँ पे उल्टा होगा। जैसे यहाँ पे पानी कम है, फिर भी पानी यहाँ पे हायर वाली साइड जा रहा है, तो वो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर चीज़ें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती हैं, तभी तो एनर्जी लग रही है। ओके, अब इनके आगे भी इनके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट बहुत सारी टाइप की होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट पहले तो एक होती है, इसके 3 तरीके हैं। एक तो पहले तो सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन यानी कि चीज़ें बहुत आसानी से थ्रो फॉस्फोलिपिड हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जा रही हैं, कोई भी चीज़ आसानी से बस चीज़ें मूव कर रही हैं फॉस्फोलिपिड के ज़रिए। फिर है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। यहाँ पे स्पेसिफिकली वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वाटर भी हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जाता है, लेकिन यहाँ ऑस्मोसिस इज़ ऑल अबाउट वाटर। ठीक है, उसके बाद एक होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे एटीपी कुछ भी नहीं लगता, लेकिन सिर्फ हम लोग एक रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहाँ पे चीज़ें मूव होती हैं थ्रू प्रोटीन। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें हैं जो कि लिपोफोबिक हैं, लिपिड के थ्रू मूव ही नहीं कर सकती, फॉस्फोलिपिड के थ्रू मूव नहीं कर सकती, तो वो चीज़ें प्रोटीन के थ्रू मूव करती हैं, क्योंकि प्रोटीन भी तो होता है ना, यहाँ प्रोटीन भी तो होता है, तो प्रोटीन के ज़रिए भी कुछ चीज़ें मूव करती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे सेल के अंदर, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 2 तरीके का होता है। एक होता है चैनल प्रोटीन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन 2 तरीके की होती है, 2 तरीक़ों से हो सकती है, एक चैनल प्रोटीन के ज़रिए, एक कैरियर प्रोटीन के ज़रिए। चैनल प्रोटीन, देखो चैनल प्रोटीन कैसा होगा, जो कि मतलब एक चैनल, एक रास्ता बना के दे, इस तरीके का, चीज़ें ऐसे मूव करेंगी। ठीक है, चैनल प्रोटीन्स के ऊपर कुछ स्पेशल तरीके के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं जिन्हें कहते हैं एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस क्या करते हैं, ये स्पेशली वाटर को पास होने में मदद करवाते हैं। ठीक है, चैनल प्रोटीन्स कैसे होते हैं, एक चैनल देते हैं मॉलिक्यूल्स को, एक रास्ता देते हैं, जबकि कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये अपना शेप चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अंदर से चीज़ कोई बाहर जा रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल का इनसाइड है, वो आउटसाइड है, यहाँ पे समझ लो पार्टिकल आया, अब ये अपना शेप चेंज कर लेंगे इस तरीके से, ये पार्टिकल बाहर चला गया। सही है, ये होते हैं कैरियर प्रोटीन्स। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट फॉस्फोलिपिड के ज़रिए भी हो सकती है, प्रोटीन के ज़रिए भी हो सकती है, और एटीपी इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट। दोबारा से रिपीट करते हैं, ट्रांसपोर्ट 2 तरीके की होती है, एक पैसिव नो एटीपी, एक्टिव विथ एटीपी। पैसिव ट्रांसपोर्ट बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है। सिंपल डिफ्यूजन जो कि थ्रू फॉस्फोलिपिड हो। ऑस्मोसिस स्पेसिफिकली पानी का होता है। ठीक है, लेकिन अब ऑस्मोसिस जो है वो हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन चीज़ें जा रही हैं, लेकिन ऑस्मोसिस पानी है ना, पानी फॉस्फोलिपिड के ज़रिए मूव ही नहीं कर सकता, तो पानी को भी एट लास्ट क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन का सहारा लेना पड़ता है। तो जनरली चैनल प्रोटीन के ज़रिए पानी मूव करता है। उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत बड़े हैं। एक तो पहली बात मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं,
और दूसरी बात कि वो लिपोफोबिक है, लिपिड्स के ज़रिए मूव नहीं कर सकते, तो वो प्रोटीन के ज़रिए मूव करते हैं। ऐसी डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। फैसिलिटेटेड यानी कि असिस्टेड बाय प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। जो ट्रांसपोर्ट के अंदर मदद करते हैं वो दो होते हैं जनरली। एक होता है चैनल प्रोटीन्स, जो कि चैनल बनाए, एक रास्ता बना के दे, और कैरियर प्रोटीन्स जो कि अपनी शेप चेंज करें और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम आए। अच्छा, उसके बाद अब कुछ MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ये जो स्ट्रक्चर है, अच्छा ये फॉस्फोलिपिड होता है, फिर प्रोटीन्स होते हैं, इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर से कहते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड, देखो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो मूव करते रहते हैं, वो स्टक नहीं होते, उनके अंदर फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है और उनकी फ्लूइडिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये डिस्कवर हुआ था डिटेल के अंदर। डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर हुआ था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका था। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल इसलिए होता है ताकि फ्लूइडिटी जो है वो मेंटेन हो सके। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर फ्लूइडिटी होती है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो भी ख़राब है, अगर कम हो तो फिर भी सही नहीं है। अभी फ्लूइडिटी को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्लूइडिटी मेंटेन होती है जनरली एक तो फॉस्फोलिपिड से, या तो फॉस्फोलिपिड जो है वो सैचुरेटेड होंगे, सैचुरेटेड यानी कि सिंगल कार्बन बॉन्ड होगा उनके दरमियान, या फिर अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होते हैं उनके अंदर फ्लूइडिटी क्या होती है? कम होती है, और जो अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड लेसिथिन होता है उसके अंदर फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद फ्लूइडिटी को मेंटेन कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, ये क्वेश्चन आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर? फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। इट वर्क्स एज अ बफर फॉर फ्लूइडिटी। बफर क्या होता है? बफर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेंटेन करे किसी चीज़ को। पीएच को मेंटेन करने वाला पीएच बफर, टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला टेम्परेचर बफर, इस तरीके से। तो हमने आज सीखा किस तरीके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं MCQs के हवाले से। उसके बाद ट्रांसपोर्ट आपको आना चाहिए, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, स्पेशली लेसिथिन का स्ट्रक्चर। अगर आपको लेसिथिन का स्ट्रक्चर डिटेल के अंदर जानना है, प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो। और अच्छा, मैं उसकी लिंक भी दे दूँगी इन द कमेंट बॉक्स और इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट चेक इट आउट। एंड या दैट्स इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हो, ये वाला प्रोटीन, ये प्रोटीन चैनल प्रोटीन है। ठीक है, ये जो बहुत लॉन्ग सा प्रोटीन है, दिस इज़ चैनल प्रोटीन। बाकी जो छोटे छोटे प्रोटीन्स हैं ना, ये छोटे छोटे प्रोटीन्स, ये जनरली कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो लंबे वाले प्रोटीन्स हैं ये चैनल प्रोटीन्स हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन, दो तरीके के प्रोटीन होता है। एक प्रोटीन जो कि बिल्कुल एम्बेडेड होता है अंदर की तरफ, अंदर देखो अंदर की तरफ घुसा हुआ है ये प्रोटीन, है ना, तो ये इंटीग्रल है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोटीन सिर्फ यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो ये वाला, तो ये वाले इंटीग्रल नहीं होते। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है, मैंने आपको बताया। ग्लाइकोप्रोटीन, कभी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन बना लेता है, लिपिड के साथ हो तो वो ग्लाइकोलिपिड बना लेता है।
उसके बाद और भी बहुत सारी तरीके के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए मेनली चैनल और कैरियर प्रोटीन होता है। एंड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? फ्लूइडिटी मेंटेन करता है। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। I hope it was really very helpful and I'll see you guys in the next video जब हम लोग सेल वॉल को देखेंगे।